हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका तारा और ब्लॉग में। मैंने कहा डेली ब्लॉग कब तक बनाऊं, कभी कभार दिल की बातें भी होनी चाहिए, कुछ ना। और बाकी बीच बीच में मैं सोच रही हूँ ऐसे ब्लॉग लेके आती रहूँ ताकि अगर आपके कुछ भी डाउट होंगे तो क्लियर हो जाएंगे। बाकी मैं क्यों नहीं इसलिए नहीं लेके आ पाती हूँ अब, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि सब कुछ आपको पता है मेरे बारे में अब, है ना। ऐसा कुछ है नहीं कि जो पता ना हो, कुछ स्पेशल हो, कुछ अलग हो, तो सब कुछ ही पता है। तो फिर क्यों नहीं, फिर ऐसा होता है कि डेली सेम क्वेश्चन हो जाते हैं तो फिर समझ नहीं आता क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो बस वही चल रहा है। पहले ये बताओ कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग्स में। तो आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ शाम को बना रही हूँ और एक्चुअली किसी पर्पस से बना रही हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आजकल आपको दिख रहा होगा कि मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे, कई बार एक दिन छोड़ के, कई बार 2 दिन छोड़ के, ऐसे ही हो रहा है ना। इसका रीज़न ये है कि पहले तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, बिज़ी इन द सेंस कि हमारे यहाँ पे है अब फंक्शन मेरे बेटे का मुंडन है। तो घर में आपको पता है कितने सारे काम हो जाते हैं ना। आजकल हमारे घर में पेंट वगैरह हो रहा है, फिर घर की सफाई वगैरह हो रही है, हर चीज़ तो उसी में लगे हुए हैं। तो फिर व्लॉग बनाने का टाइम सच में ही नहीं मिलता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैं बहुत ख़तरनाक तरीके से इस टाइम पे डिमोटिवेट हो गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा। इसका रीज़न ये है कि काफ़ी लोगों को तो पता है शायद, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता। ये क्या दिख रहा है, एप्रन यहाँ पे घुमाया हुआ है। तो काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता। तो मैं आपको बता देती हूँ। उसका रीज़न भी ये है कि बीच में मेरा चैनल हैक हुआ था और वो 1 हफ्ते के अंदर वापस तो आ गया था। मैंने पैसे दे के खुलवाया था वो भी किसी से, वो वापस तो आ गया था। लेकिन उसके बाद ना उस चैनल में बहुत सारी गड़बड़ी हो रखी है जो कि अभी तक भी मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। कितना कुछ कर दिया है मैंने, मेरे मैनेजर ने जितनी कोशिश हमसे होती थी उतना कर दिया है, पर उसमें क्या हो गया है कि वीडियो जा ही नहीं रही हैं लोगों तक। पता नहीं क्या हो रहा है। फिर कुछ यूट्यूब का ग्लिच अलग चल रहा है, वो अलग चीज़ चल रही है। लेकिन इस महीने मेरे साथ पिछले महीने मेरे साथ एक गड़बड़ी हुई, इस महीने भी एक और बहुत ज़्यादा वो हुआ, लॉस हुआ मेरे को यूट्यूब में। परसों तो जो पिछले महीने वाली मेरी इनकम, हर महीने हमारी इनकम आती है, आपको पता ही है। जो यूट्यूब पे होंगे उनको पता ही है, जो नहीं हैं उनको मैं बता देती हूँ कि मंथली इनकम आती है हम लोगों की। तो पिछले महीने मेरे साथ पता है क्या हुआ। मेरे साथ हुआ ऐसा कि जो मेरी सैलरी बनी थी टोटल, तो जितनी भी बनी थी मतलब वो समझ लो आप। तो मैं एक तरीके से बता देती हूँ आपको। हाँ, मेरी सैलरी लगभग काफ़ी अच्छी बन गई थी पिछले महीने, दिसंबर की सैलरी। उस टाइम मेरी ननद की सगाई भी थी, फिर शादी का फंक्शन भी था। तो जैसे दिसंबर की सैलरी आती, फिर जनवरी में ऐसे करके आती सैलरी, एक मंथ के गैप में, मतलब इस महीने के अगले महीने, अगले महीने के अगले महीने, ऐसे करके। तो दिसंबर की सैलरी आनी थी मेरी जनवरी में, है ना। तो जेठ महीने में जब मेरी सैलरी आई तो मेरी सैलरी आपको पता 25,000 रुपये कट के आई, 25 से 26,000 रुपये। पहले तो ज़्यादा नहीं, तो फिर भी मैं अगर डॉलर इस टाइम पे 90 कुछ जा रखा है शायद, है ना। अगर मैं 80 के हिसाब से लगाती हूँ, तो इस हिसाब से लगाती हूँ मैं, तो इस हिसाब से मेरा लगभग 26,000 रुपये माइनस होके आया है यूट्यूब पे। तो लगा लो जिस इंसान की इतनी सैलरी होगी वो क्या करेगा, है ना। हम भी दिन भर मेहनत कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, उसके बाद जो ये हमारी इनकम बन रही है तो वो बन पा रही है ना। उसके बावजूद भी लगा लो इतनी सैलरी कट के आ रही है, तो कैसे चलेगा फिर आदमी, कैसे कुछ करे, है ना। तब बोलते हैं कि ये करो वो करो, ऐसा करो वो करो, खुद ही इंसान टूट जाएगा कितनी मेहनत करने के बावजूद भी सैलरी ऐसे करके आ रही, इतनी ज़्यादा कट के, वो भी, है ना। फिर इस महीने क्या हुआ, फिर मैंने उस टाइम तो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, मैंने मेल वगैरह कुछ नहीं की यूट्यूब को। मैंने सोचा कई बार होता है ग्लिच चलता है, तो उसमें कुछ लिखा आ रहा था कि नेक्स्ट मंथ वाले में वो हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, मतलब, है ना, जो नेक्स्ट मंथ की सैलरी आएगी। लेकिन इस महीने की सैलरी भी जब हमारी आई तो 22 तारीख को, 23 तारीख को हमारी सैलरी आ जाती है लगभग। तो इस महीने भी जब मेरी सैलरी आई तो उसमें भी 7,000 रुपये माइनस हो के आए। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा करूँ तो क्या करूँ। फिर ऐसे में इंसान का ना मन ही नहीं करता कुछ करने का, सच्ची। जब मतलब ऐसा हो कि लगा लो कि जिस तरीके से लोग नौकरी कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, और उनकी ऐसे 25,000 रुपये, 26,000 रुपये, ये भी मैं मोटा बता रही हूँ अभी आपको, इससे कहीं ज़्यादा कटी है। तो ये तो उस हिसाब से बता रही हूँ मैं, 80 के हिसाब से अगर डॉलर लगा रही हूँ मैं तो उस हिसाब से बता रही हूँ। तो इससे भी ज़्यादा कटी हुई सैलरी। तो बताओ किसी की अगर इतनी ही सैलरी होगी उसकी वो भी कट जाएगी तो क्या मतलब क्या ही रहेगा, है ना। तो ऐसा हो रखा है। और मुझे नहीं पता और यूट्यूबरों के साथ भी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक किसी की वीडियो भी नहीं आई इस चीज़ को लेके कि सैलरी कट के आ रही है, कि मेरे अकाउंट में हो रहा है सब कुछ। मैंने यूट्यूब को मेल तो कर रखा है, अब देखते हैं क्या कोई रिस्पॉन्स आता है तो बताऊँगी आपको मैं। बाकी मैं किसी भी यूट्यूबर से अब ज़्यादा वैसे में नहीं हूँ, कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ, किसी से भी नहीं, क्योंकि
मुझे ना थोड़ा सा अब डर लगता है थोड़ा सा ज़्यादा यूट्यूबरों से बात करने में। काफ़ी लोग मेरे से बात करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मैं हाय हेलो बोल के बस वहीं पे बात ख़त्म कर देती हूँ। ज़्यादा मतलब किसी को इतने क्लोज नहीं आने देती, क्योंकि कल को अगर कुछ भी होता है तो उसे भी तकलीफ़ होगी, मुझे भी तकलीफ़ होगी। उससे अच्छा ये है कि तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, है ना। तो जब ज़रूरत होती है तभी कभी कभार मैसेज, मैं तो किसी को नहीं करती खैर, पर जैसे कभी भी किसी को ज़रूरत होती है कुछ भी तो वो लोग कर लेते हैं मैसेज, तो हाय हेलो हो जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने किसी से पूछा भी नहीं फिर इस बारे में कि हाँ सैलरी कट क्या रही, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो तब ऐसा सीन हो रखा है मेरे साथ इस महीने। तो इस महीने के पिछले महीने मेरा टाइम ऐसे ही जा रहा था। बाकी काफ़ी लोग मुझे बोल रहे, कहते दीदी आपका फेस अजीब सा हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत परेशान हुई हो। नहीं, परेशान नहीं हो, ये उतार चढ़ाव ऐसे तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, इन चीज़ों से ज़्यादा वो नहीं होना। बस क्या है कि घर में एक तो डेली काम 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 हो रहा है, और फिर ये होता है कि डेली क्या क्या दिखाना है ना, ऐसे ही चलता आ रहा है। बाकी मैं ये चीज़ इस तरीके से इसलिए बोल रही हूँ, सैलरी वाली बात मैंने बोलनी नहीं थी। मैं सोच रही हूँ कई नए यूट्यूबर्स हैं जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, और जो बल्कि नए यूट्यूबर हैं वो और ज़्यादा टैलेंटेड, क्योंकि थोड़ा सा ये हो गया इस टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, इस करके वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, एकदम से नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन वो जिस तरीके से एडिटिंग कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो बहुत अलग लेवल का है, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं वही सोच रही हूँ कि सब इतनी मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब के लिए, उसके बाद जब इतनी मेहनत करके कितना टाइम तो चैनल को मोनेटाइज करने में लग जाता है ना, कितनी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, और उसके बाद कोई ऐसा कर दे कि एकदम से सैलरी कट के आ रही, तो फिर कैसे चलेगा। एक और बात है कि आजकल ना मेरी किसी ने फेसबुक में वीडियो डाली थी, जब मेरे पे देवता आया था तो उस टाइम पे उन्होंने वीडियो बनाई थी और फेसबुक में डाल दी। मुझे सच में नहीं पता था कि वो वीडियो बना रहे हैं, जिन्होंने वीडियो बनाई, मैं नाम नहीं ले रही उनका। तो उन्होंने वीडियो बनाई और उनकी वो वीडियो फेसबुक पे तो काफ़ी ज़्यादा चली गई थी, फिर फेसबुक से हटा दी थी, हटवा दी। मैंने ही बोला था, मैंने कहा यार आपने बताया भी नहीं कि आप वीडियो बना रहे हो, तो उन्होंने हटा दी थी। बाकी उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद बोला मुझे, कहते कि यूट्यूब से भी हटानी तो बता दो। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा तो यूट्यूब पे भी उस टाइम पे, अब तो 1 लाख से ऊपर जा चुकी है वीडियो, उस टाइम पे भी 70,000 कुछ व्यूज़ थे उस पर। फिर मुझे लगा यार, मैंने कहा सब मेहनत कर ही रहे हैं अपने चैनल के लिए, कोई कुछ कर रहा कोई कुछ कर रहा है, चल कोई बात नहीं, मैं कहा यूट्यूब का रहने दो, है ना। पर उन्होंने क्या किया, मैं बोलती हूँ जब भी आप लोग मुझे सामने से मिलोगे, मैं आपके व्लॉग में बहुत अच्छे से आऊँगी, बहुत अच्छे से आपका बताऊँगी सब कुछ, है ना। लेकिन जब कोई पता ही नहीं है, कोई मेरी चुपके से पीछे से वीडियो बना रहा है, मुझे पता ही नहीं वो व्लॉगर है, मुझे घर आके पता चल रहा है कि किसी ने मेरी वीडियो डाल रखी, मेरे थंबनेल डाल रखे हैं, तो मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है। और इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं कि मेरे थंबनेल डाल रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि अपनी भी डालो साथ साथ, फ़ोटो खींचो, मस्त करके खींचो मेरे साथ, और उसके बाद जब थंबनेल डाल रहे हो तो अपना भी डालो, है ना। तो उन्होंने वीडियो ऐसे डाली हुई, तो मुझे बहुत बुरी लगी वो बात। अब मैंने इंस्टा पे जब उनको मैसेज किया, मैंने कहा ये आपने सही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मेरी उससे भी वीडियो उठाई थी, जो मेरी वीडियो थी ना, और मेरे उसमें स्ट्राइक का ऑप्शन भी आ गया था कि स्ट्राइक देने का। फिर मैंने दिया नहीं, मैंने कहा क्या देना यार, अभी नया यूट्यूब है उनका भी ना, तो स्ट्राइक का ऑप्शन भी आ रखा है। एक वीडियो तो हटवा दी थी, तो मैंने कहा वो वाली वीडियो हटा दो, क्योंकि उन्होंने मेरे वीडियो से उठा रखी थी, वो धारा पूजन की वीडियो थी ना, तो उससे उठा रखी थी। तो मैंने जब देखा तो वही दिखी मुझे मेल में। फिर मैंने आगे चेक किया तो उनकी दो वीडियो पे और स्ट्राइक का ऑप्शन आ रखा मेरे, कि 2 वीडियो और उठा रखी उन्होंने। पर फिर थोड़ा अजीब सा हो जाता है इंसान को कि क्या करना है, कैसे करना। बस मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग मतलब सामने से मिलो, सामने से बोलो कि हम वीडियो बना रहे हैं, और फिर वैसी वीडियो वो वाले थंबनेल मत डालो ना, जिसको आपको पता है कि मुझे प्रॉब्लम हो सकती है उन चीज़ों से, तो वो थंबनेल मत डालो। बाकी तो मैं आपको फुल सपोर्ट करती हूँ, और इन फ्यूचर आगे भी उन्होंने मुझे अनफॉलो कर दिया जब मैंने उनको ऐसे बोला कि मेरी वीडियो हटा दो वाली, तो वो मैंने उनके चैनल की वजह से बोला था, क्योंकि स्ट्राइक का ऑप्शन आ रहा था, शायद उनको पता नहीं होगा कि स्ट्राइक का ऑप्शन भी आता है, तो इसलिए मैंने उनको बोला था कि वीडियो हटा दो, और उन्होंने मुझे उसके बाद अनफॉलो कर दिया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए बोला था मैंने, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जो चैनल मोनेटाइज हुआ है, उसके बाद मैं स्ट्राइक दे दूँगी। फिर वो भी तीनों पे ही मेरी स्ट्राइक, तीनों का ही आ रखा था, तो तीनों का ही मेल आ रखा था, 3 वीडियो का, तो तीनों को मैं दे देती स्ट्राइक, तो कैसे चलता फिर, है ना। तो एक ये वाली बात होगी। इतनी सारी टेंशन, बाबरे कैसे डील करूं एक साथ, समझ नहीं आ रहा है। फिर मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रहती है कई बार, आपको बताइए, तो दवाई भी चल रही है। बीच में मैंने सारी दवाइयाँ छोड़ दी थी, आजकल मैं परेशान हो गई थी, मैंने कहा कब तक खानी दवाइयाँ बीच से, है ना। मैंने दवाइयाँ छोड़ दी थी सारी, आजकल थोड़ी दवाई ले रही हूँ तो नींद आ रही मस्त करके। और अभी मम्मी और भी जा रखे हैं खेत में, और मैं भी यहाँ पे सब्जी वब्जी काट रही हूँ। तो बताओ जो यूट्यूबर्स हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताओ किस किस की सैलरीज मैंने कट के आई है, क्योंकि मेरी तो बहुत ही ज़्यादा कट के आई है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। आप बताओ आपकी कितनी कट के आई, अगर आई है। अगर नहीं आई तो उसका मतलब मेरे चैनल में बहुत बड़ी गड़बड़ हो रखी है, तो फिर
मैं सोचूंगी क्या पता, अब वैसे भी ध्रुवी पढ़ने लायक हो गया है ना, अब हम शहर की तरफ ही बढ़ेंगे, आपको पता ही है। तो मैं सोचती हूँ अब कि थोड़ा सा रुक जाती हूँ, देख लेती हूँ, कुछ और काम देखती हूँ, है ना। तो चलो फिलहाल मेरी सब्जी वब्जी भी कटी गई है, आप लोगों से थोड़ी सी बातें भी हो गई हैं। बाकी एक काम करती हूँ, कुछ दिनों में एक क्यों नहीं लेके आती हूँ, और बाकी 2-4 दिन में 3 दिन में राहुल भी आने वाले हैं। तो बस अब आपकी उनसे भी मुलाकात होने वाली है, फिर तो व्लॉग में 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि राहुल तो आ ही रहे हैं, साथ में मेरी बुआ सास और भी आ रहे हैं, मेरे देवर और भी आ रहे हैं, अमन और मेरी ननद भी आ रही हैं, मेरी नानी और भी आ रहे हैं, मेरी नाना और मेरी मम्मी और सब आ रहे हैं। तो बस अब आप तहे दिल से ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए, और मैं भी कोशिश करूँगी अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँ। आज मैंने सवेरे से अभी बाल बांधने पता, तो तभी थोड़ा चंपू चंपू से लग रहा है ना, क्योंकि मैंने बालों में थोड़ा सा मम्मी राइस वाटर लगा रखा है। तो चलो एक काम करते हैं, फिलहाल इस व्लॉग को इतना रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। व्लॉग तो नहीं था, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे को थोड़ा सा पिंच कर रही थी, तो मैंने आपको बता दिया। तो आप भी बताना मुझे कि किसकी ऐसे टेंशन भरी लाइफ चल रही है। तो चलो फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं। बाय, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, लव यू।